हमारे लिए आज की तिलावत अदद की किताब उसका 12वां बाब पहली से 13वीं आयत तक। और मरियम और हारून उस कुशी औरत के सबब जिससे मूसा ने ब्याह कर लिया था, उसके सबब मूसा के ख़िलाफ़ बोलने लगे और कहने लगे, क्या खुदावन ने सिर्फ़ मूसा ही से बातें की? क्या हमसे भी बराबर बातें नहीं की? तो खुदावन ने यह सुना और मूसा बड़ा ही हलीम मर्द था, सब आदमियों से ज़्यादा जो रोए ज़मीन पर थे। और फ़ियल फ़ौर खुदावन ने मूसा और हारून और मरियम को फरमाया कि तुम तीनों खैमा इज्तिमा के पास आओ। चनाचे वो तीनों आए। तब खुदावन बादल के सतून में नीचे उतरा और खैमे के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ, और उसने हारून और मरियम को बुलाया तो वो दोनों आए। तब उसने कहा, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे दरमियान कोई खुदावंद का नबी हो तो मैं उस पर रोया में ज़ाहिर होऊंगा या उससे ख्वाब में बात करूंगा। लेकिन मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं, बल्कि वो मेरे सारे घर में ईमानतदार है। मैं उससे रूबरू और ज़ाहिरन बातें करता हूँ, और नामुमाओं में और तशबीहों में वो खुदावंद का चेहरा देखता है। तो तुम क्यों ना डरे कि मेरे बंदे मूसा के ख़िलाफ़ बोले। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया। जब खैमे से बादल हट गया तो देखो, मरियम बर्स से बर्फ़ की तरह सफ़ेद नज़र आई। और हारून ने मरियम को देखा तो वह मबरूस थी। तब हारून ने मूसा से कहा, ऐ मेरे आका, ये ख़ता हमारे सर पर ना हो जो हमने नादानी से की और कसूरवार हुए। उसे उस मुर्दा की मानिद ना रहने दे जो जब अपनी माँ के पेट से निकले। उसे उस मुर्दा की मानिद ना रहने दे जो जब अपनी माँ के पेट से निकले तो उसका आधा बदन गला हुआ हो। तब मूसा खुदाबंद के पास चिल्लाया और बोला, ऐ खुदा, उसे शिफा बख्श। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।